परीक्षा लेंगे। हालांकि वो लोग परीक्षा एगो दूगो नहीं दिया है, हमेशा लेते रहे हैं। ये विभागीय अधिकारी इसको उलझा के रखना चाहते हैं, सारे लोगों से सलामी ठुकवाने के लिए। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, किसी का पैन नंबर के चलते पेंडिंग है, लेकिन आप वेतन निर्धारण के लिए समिति तो बना दें और सेवा निरंतरता तो हर हालत में देना होगा। क्योंकि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। राज्य सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा के बदौलत 60 वर्ष तक का उनका सेवा विस्तार कर दिया गया और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। इससे महोदय इस सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, हम अपने स्तर पर करवा लेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना। हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी माननीय सभापति महोदय, का जवाब उसमें अगर कोई कमी है तो कम्यूटेशन का जो प्रावधान है उसको हम लोग पुनः समीक्षा कर लेंगे, देखेंगे कि अगर उसमें कोई कमी रही है या कहीं कोई विसंगति है जैसा कि आप बता रहे हैं, उसको पुनः हम लोग रिविजिट कर लेंगे। सामूहिक प्रश्न है, उन शिक्षकों को मिले। महोदय अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बहालियां हो रही हैं और जो वहां उस परीक्षा में, उस इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी को पता होगा, वो पीछे से 10 वर्ष 15 वर्ष के एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको मार्किंग हो रहा है एफिलिएटेड कॉलेज से। हेडमास्टर में भी इन्होंने अपने शिक्षक को दिया, डाइट में दिया, और अब जब यहां टाइट कर रहे हैं तो कहते हैं देख लेंगे। इसलिए महोदय सबसे बड़ी बात है कि आप जो लगातार 15 वर्ष 20 वर्ष से सेवा कर रहा है और आपने एक निकाला कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। हालांकि वो लोग परीक्षा एगो दूगो नहीं दिया है, हमेशा लेते रहे हैं। लेकिन सक्षमता परीक्षा में आपने कहीं यह नहीं कहा था कि लेंथ ऑफ सर्विस जो पहले से होगा हटा के लड़कन के सीनियर कर देंगे या बूढ़ा को जूनियर कर देंगे। इसलिए महोदय सेवा निरंतरता के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है? अर्जिता अवकाश जो जरूरी है, ये 2-3 सवाल। सेवा निरंतरता के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है? अर्जिता अवकाश जो जरूरी है, ये 2-3 सवाल है, इसलिए प्रोन्नति का सवाल है। इसलिए महोदय माननीय मंत्री से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है, ये विभागीय अधिकारी इसको उलझा के रखना चाहते हैं, सारे लोगों से सलामी ठुकवाने के लिए। आप इससे निजात दिलवाइए। ठीक, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। सेवानिवृत्ता के बारे में माननीय सदस्य भी बोले और मैंने सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है उनकी भी कॉपी दी। लेकिन सभापति महोदय, किसी भी सेवा में अगर संवर्ग परिवर्तन होता है, इस ध्यानाकर्षण का एक अंश वो भी है, तो वरीयता बरकरार रखने के लिए या उनके सम्मान के लिए अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाती है। और पहले भी 2015 में आपने अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी थी, हालांकि वो भी विसंगतिपूर्ण थी। 3 वर्षों में एक बार आपने वार्षिक वेतन वृद्धि दी। और दूसरी बात यह है जो अभी माननीय सदस्य ने कहा, आपने जब पिछली सेवा की मान्यता बरकरार रखते हुए ही उनको अगली सेवा में समायोजित किया है। हालांकि मंत्री महोदय आज बोल रहे थे राज्य कर्मी का 2,50,000 दर्जा दिया गया। मुझे लगता है सभापति महोदय ये शाब्दिक दर्जा दिया गया। संभवतः मंत्री महोदय ये नहीं जान रहे हैं, मैं जानकारी देता हूं। आपके विभाग ने एक पत्र निकाल दिया जो कि उनको वेतन इतना ही दिया जाए। आपका संवर्ग परिवर्तन के पश्चात वेतन निर्धारण होना जरूरी है किसी भी सेवा में, किसी भी विभाग में, और वेतन निर्धारण का कार्य नहीं कर करके वेतन घटा दिया गया। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, किसी का पैन नंबर के चलते पेंडिंग है, लेकिन आप वेतन निर्धारण के लिए समिति तो बना दें। जैसे ट्रांसफर के लिए कमेटी बनाती है वैसे नहीं बनाए। और सेवा निरंतरता तो हर हालत में देना होगा। मैंने वो अंश जो है न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो मैंने दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लें।
एक बार में आप समझ जाएंगे जरूर, जो कि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। और हम लोग अगर सदन में कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन वही अगर न्यायादेश हो जाता है, जैसे अभी अतिथि शिक्षकों का न्यायादेश हो गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति के लिए विभाग ने कोई भी आदेश नहीं निकाला। अब कहीं कहीं सुनने में आ रहा है जो कि एलपीए में जाएगी तो एसएलपी में जाएगी। महोदय, ये क्या है? इतने इतने दिनों की सेवा है, राज्य की मेधा और प्रतिभा का सम्मान अगर यहाँ नहीं होगा तब कहाँ होगा? और उनके सेवा को जो मान्यता, सेवा की जो मान्यता है, आज तक सब कुछ उसी से होता है और उन्हीं के कंधे पर सभी जैसे 81,000 विद्यालय की बात माननीय मंत्री महोदय का सच है। उन 81,000 विद्यालयों में तो यही स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। और मैंने पूर्व में भी सदन में कहा है, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय है। प्रशासन की सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो निचले पायदान के लोगों तक लाभ पहुंचा, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर इसमें अगर कहीं कोई जा रहे हैं अपनी सेवा को लेकर के और पिछली सेवा को आप फेंक दे रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, सरकार सोचती भी है, सरकार आगे बढ़ करके सोचे, पदाधिकारियों के जाल में मत रहे, मकर जाल में मत रहे। पदाधिकारियों के मकर जाल में रहते रहते ही इस तरह के ध्यानाकर्षण आते हैं और सदन का समय जाया। एक बार भी नहीं संघ से या शिक्षक प्रतिनिधियों से बात। एक मिनट जरा। माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है। राज्य सरकार ने 2005 के बाद नगर निकाय और पंचायती राज नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की, जिसको नियोजित शिक्षक कहा गया। सभापति महोदय, 11 महीना की नियुक्ति होती थी, 1800 रुपया पर होता था। राज्य सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा के बदौलत 60 और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। राज्य सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा के बदौलत 60 और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। अगर नियोजित शिक्षक ही नहीं बनते तो उनकी पात्रता ही नहीं होती। और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। अगर नियोजित शिक्षक ही नहीं बनते तो उनकी पात्रता ही नहीं होती। सक्षमता परीक्षा उन्होंने दे दिया, आपने राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दिया। तो जो बुनियादी उनके लिए मापदंड तय किया गया उसमें था कि आपने नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी है कि नहीं, तभी आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं। वो ऐच्छिक था। तो हम केवल माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि इस पर गंभीरता से, इतना काम आपने शिक्षकों के लिए किया, सब जगह सरकार का यश मिलता है, लेकिन कुछ एक जगह पर ऐसी परेशानी होती है कि हम लोग भी तर्कहीन हो जाते हैं। वहां जब संवाद करते हैं शिक्षकों से तो वह बोलता है कि हम लोग 15 साल 16 साल क्या कर रहे थे, हमको सक्षमता परीक्षा क्यों दिलवाया आपने। उदाहरण पेश करता है जो भी नवल बयान वित्त पोषित कॉलेज का। इसलिए सभापति महोदय, हम केवल अनुरोध कर रहे हैं इस पर माननीय मंत्री जी गंभीरता से विचार करें। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और जो और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। अब हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा।
इससे महोदय इस सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। ने आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, ठीक है, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। अगर आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ई का कि ये लोग आपको सलाह ये देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे, और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा ठीक। उसको करेंगे। महोदय निर्धारित, ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, आए? बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, जी। उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए, अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे, हैं? अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको ये सलाम निर्णय करते हैं। नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं ठीक है महोदय, है? कमेटी की जरूरत ही नहीं है चलिए, महोदय, यह वित्त विभाग अब का एक दसवां पत्र है, प्रोफेसर मैं संजय कुमार माननीय से हो मंत्री गया। को उपलब्ध करा श्री देता हूं। तरुण कुमार। और वित्त विभाग ने श्री तरुण जो एक कुमार। सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी माननीय, है, लेकिन बड़ा गोलमाल हाँ वो तो होना है। गोलगोल है, हम लोग समझ भी नहीं पाए। जो मेरा के बाद सवाल ध्यान रखना, और जवाब तो बिल्कुल आप समझ नहीं पाए हैं तो इसमें मंत्री जी का क्या इसलिए दोष चाह है? रहे हैं कि समझाया जाए, जबकि मेरा जो ध्यानाकर्षण है वह 3 बिंदुओं पर है कि बिहार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का की जो नियुक्ति हुई 2006 और 100 के बाद फिर ये अभी तुरंत जो विशिष्ट शिक्षक बने, क्या विद्यालय अध्यापक भी, इनके सेवा की निरंतरता के लाभ जो 17-18 वर्षों से जो हमारे नियोजित शिक्षक कार्यरत रहे हैं, और आपने एक तरह की परीक्षा लेकर उनको आप सरकारी शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक का नामाकरण देते हुए आप उनको संवर्ग को बदले। तो जो काम पहले से वो नियोजित शिक्षक हमारे कर रहे थे माध्यमिक को उच्च माध्यमिक, वही काम करने के लिए आप एक जांच की परीक्षा लेकर आप उनको सरकारी शिक्षक का संवर्ग में आप परिवर्तन, ये 17-18 वर्षों की सेवा जो वो किए, क्या उसको बिल्कुल सरकार खत्म कर देगी? आज जो नया बहाल हुआ उसके साथ उसको खड़ा करने की बात आप कर रहे हैं, विभाग वही कर रही है, और इसी ढंग से ये जवाब भी आया है महोदय। दूसरा है कि इनके वेतन वृद्धि का लाभ जो सालाना मिलता है किसी भी सेवा संभाल में पूरे देश के स्तर पर, कोई भी कर्मी जब ज्वाइन करता है तो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, इनको भी मिल रहा था। पिछले दिनों इन्होंने एकाएक 2015 में उसको 3 साल पर एक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए उसका फिक्सेशन करके जो जूनियर है, जो प्राथमिक शिक्षक है, वह ज्यादा पा रहा है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक है वह कम पा रहा है। और तीसरा है कि जो अर्जिता अवकाश, कोई ऐसी सेवा बिहार में या देश के स्तर पर नहीं है कि अर्जिता अवकाश जब रिटायर करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसका वित्तीय लाभ उसको नहीं मिलता, उसकी सीमा तय है। तो तीनों पर जवाब जो आया है बिल्कुल इसलिए कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि सरकार क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी पर। माननीय सभापति महोदय, अमूमन जो भी सरकारी सेवा में आते हैं तो हम लोग एक चीज जरूर देखते हैं कि वो बिल्कुल नई सर्विस है, और हम लोगों ने कोशिश की है कि अगर आप देखेंगे वेतनमान या जो भी उनको कुल मिला के वेतन मिलता है जिस भी विशिष्ट शिक्षक से सरकारी सेवक में आए, तो उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है। उनको जब रिटायर करेंगे तो एक सरकारी सेवा का दूसरा जो कम्यूटेशन की आप बात कर रहे हैं लास्ट में, कि सरकारी सेवक जब रिटायर करते हैं तो उस बिंदु पर
जरूर हम लोग पुनः उसको देख लेंगे जो